अजीज दोस्तों, योना आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, इसे अकल, फहम और फरासत अता की है ताकि वो इसको बुरुबेकार लाकर खुदा के उन अजीम बेदों का जान पहचान कर सके जिसके लिए खुदा ने उसके लिए पैदा किए हुए हैं। यानी अब बात करें हम आज का जो मौजू है उसके हवाले से, हमारा जो आज का मौजू है उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के नज़रियात हैं। बहुत से तलबा तलिबात ने इस चीज़ पे इसरार किया है कि बहुत से नकादों ने उर्दू के हवाले से अपने नज़रियात पेश किए हैं। उनमें हर एक की अपने अपनी राय, अपनी सोच, अक्ल और फहमत फरासत के हवाले से वो पेश किया गया है, जिनमें डॉक्टर आई चंद है, सर सैयद अहमद हाँ है, हाफिज महमूद शिरानी है, मीर अहमद दैलवी और इसके अलावा बहुत से नकादों ने उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के हवाले से अपने अपने नज़रियात वो पेश किए हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मोतबर, अथेंटिक और तस्दीक़शुदा वो कौन सा है, वो कौन सा नज़रिया है, आज यही जानेंगे और पहचाने के वो जो नज़रिया है वो किस शख्सियत ने पेश किया है और किस बिना पे वो पेश किया है। यानी हमारा जो आज का मौजू वो उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा का वो नज़रिया है। यानी बहुत से नकाद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उस शख्सियत का जो तज़किरा है वो करेंगे जिसका जो सबसे ज़्यादा मोतबर और अथेंटिक और तस्दीक के एतबार से वो जाना और पहचाना जाता है, जो नज़रिया उर्दू के हवाले से है। उसमें हमारा जो है ना वो हाफिज महमूद शिरानी का नज़रिया है। ये दीगर की नस्बियात क्या है या दीगर की मुनासबत से ज़्यादा क्या वो तस्दीक शुदा या पावरफुल वो माना जाता है, यानी हाफिज महमूद शिरानी का जो नज़रिया है। इन्होंने जो अपनी जो किताब लिखी थी वो पंजाब में जो उर्दू है इसमें इस बात की तस्दीक की है, यानी पंजाब में उर्दू। इस किताब में उन्होंने इस हवाले से कुछ नजरियात के हवाले से जो सबूत पेश किए हैं वो क्या है वो भी हम जानेंगे तस्दीक के साथ, और ये भी जानेंगे कि वो किस बिना पे जो इस इब्तिदा को वो दावा कर रहा है कि हमारी जो कौमी जुबान वो किस जगह से या किस लिहाज से वहां से शुरुआत कर रही है। अगर हम बात करें पंजाब में उर्दू के हवाले से जो इसकी किताब है जो उन्होंने नजरिया जो पेश किया है, इस एतबार से देखें तो इनका जो नजरिया वो क्या है कि पंजाब की सरजमीन से उर्दू की इब्तिदा हुई है। यानी उन्होंने क्या किया है कि उर्दू की जो इब्तिदा वो पंजाब की सरजमीन से हुई है, और पंजाब की सरजमीन पे जो मुराद क्या है यानी वो पंजाबी जुबान है। यानी इस शख्सियत का बयान करना है कि जब अरब के लोग यहाँ पे आबाद हुए, यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ जो लेन देन हुआ उनमें जो ज्यादातर जो लफ्ज है वो अरबी और फारसी के थे। ये जो अरबी और फारसी का जब मिलाप पंजाबी जुबान से हुआ तो पंजाबी जुबान के इवज यानी मिलाप होने के इवज वो एक नई जुबान के वो मुतारफ हुई जिसे हिंदी या हिंदवी कहा जाने लगा। फिर आखिर में इसका जो ताल्लुक बुर्ज बादशाह से हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हिंदी, हिंदवी, गुजरवी, गुजराती और इसके साथ आहिस्ता उसका जो नाम था वो उर्दू पड़ गया था। यानी ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ मराकल हैं जो जमाने के एतबार से चलते चले गए हैं। लेकिन हाफिज महमूद शिरानी साहब का जो नजरिया है उस एतबार से कहा जाता है कि उर्दू जुबान की जो इब्तिदा वो पंजाब की सरजमीन पंजाबी जुबान से हुई है। यानी वो इस चीज का तस्दीक करते हैं कि वो किस लिहाज से है। अब वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि उर्दू का और पंजाबी का जो आपस में लेन देन है वो किस लिहाज से आपस में मुशाबत रखता है। फिर अक्सर औकात इस शख्सियत के हवाले से जो उर्दू जुबान के जो मज़दर अल्फाज है मुज़क्कर और मोनस के एतबार से या मुज़क्कर को मोनस में तब्दील किया जाता है तो उनकी जो तब्दीली का जो अमल है, असूल है वो तकरीबन एक जैसा ही है। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज लेंगे जो पंजाबी जुबान से ताल्लुक रखते हैं और उनका उर्दू जुबान के जो ताल्लुक है उनका आपस में मुशाबत देखेंगे किस लिहाज से। हाफिज महमूद शिरानी का वो कहता है कि उर्दू की जो जुबान की इब्तिदा है वो पंजाब की सरजमीन यानी पंजाबी जुबान से हुई है। अब कुछ अल्फाज हम लेते हैं। अब अगर बात करें उर्दू के हवाले से, उर्दू में लफ्ज बड़ा आमतौर बोला जाता है यानी किसी बड़े के लिए, जबकि पंजाबी में क्या वो उसके लिए लफ्ज होता है बड़ा। यानी पंजाबी का जो लफ्ज बड़ा है उर्दू में इसको बड़ा बोला जाता है। जब इस एतबार से देखें जो इनका नजरिया उसके मुताबिक क्या है, यानी इसका एहतमाम भी अलिफ से हो रहा है और इसका एहतमाम भी वो अलिफ से ही हो रहा है। यानी दोनों का जो आखिर जो हरफ है हरूफ तहज्जी के एतबार से वो दोनों का एक जैसा ही है। यानी ये भी लफ्ज मुज़क्कर है और ये भी लफ्ज मुज़क्कर है और इन दोनों का जो एहतमाम यानी आखिरी जो इसका हरफ है वो अलिफ ही है। अब यही बात करें कि मोनस के एतबार से, यही लफ्ज मोनस के एतबार से यानी बड़ी कहा जाता है
तो यहाँ पे भी देखें जब पंजाबी में उसका वड्डी, यानी इनका मोनस का भी एतबार से देखें तो यहाँ पे भी छोटी ए और यहाँ पे भी छोटी ए, दोनों की क्या है, ये मुशाबत एक जैसी है। यानी इनका जो आखिरी हरफ है यानी मुज़क्कर का भी और मोनस का भी, वो उस एतबार से भी देखें तो ये चीज दुरुस्त पाई जाती है। फिर अगर बात करें इस हवाले से, उर्दू में कहा जाता है लड़की, ठीक है। अब पंजाबी में बात करें तो वहां पे कहा जाता है कुड़ी, यानी यहाँ पे भी लफ्ज ये मोनस ही है, यहाँ पे भी ये मोनस ही है, तो यहाँ पे भी छोटी ये है और यहाँ पे भी छोटी ये है। इस एतबार से जो हाफिज महमूद शिरानी साहब का जो नज़रिया है पंजाब में उर्दू, वो ज्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल तस्लीम किया जाता है। अब इस एतबार से मजीद देखें तो उर्दू में कहा जाता है लड़का, यही लड़का लफ्ज क्या, ये मुज़क्कर है। अगर यही कह रहे पंजाबी में कहें तो यही पंजाबी में कहेंगे ये मुंडा। अब यहाँ पे मुज़क्कर के एतबार से अलिफ है और यहाँ पे भी क्या अलिफ है। ये चारों मिसालें या इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो हाफिज महमूद शिरानी के उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा का नजरिया है इस बात की तस्दीक करती हैं कि उर्दू ज़ुबान की जो इब्तिदा है वो पंजाब की सरज़मीन और पंजाबी ज़ुबान से हुई है। आज ये मिसालें हमने देखी, इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं जिनका हम तज़किरा करें तो ये इस बात की तस्दीक करती हैं जो दीगर जो नजरियात पेश किए गए हैं या दीगर जो नकादों ने पेश किए, जिनमें सर सैयद अहमद है, ठीक है, अमीर अहमद दैलवी है, अल्लामा आई चंद है, या और भी इसके अलावा जो मौजूद है, उनमें सबसे ज्यादा मोतबर और ऑथेंटिक और तस्दीक शुदा जो वो हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया ही है। आज हमने ये इन मिसालों के जरिए भी जान लिया, पहचान लिया जो सबसे ज्यादा मोतबर वो यही नजरिया है। अजीज सामीन, अगर आपने कुछ सीखा है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।